सीता हरण। जब खर दूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहा पल भर भी विश्राम। जैसे कुबरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, त्यों ही नकटी बन गई लंका को पतझाड़। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, अरे दस कंधर की सभा में बोले होकर लाल। हर पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमराह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं गोया शमशीर उन्हीं की हो, यों पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम, तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है। भगनी की नहीं हंसी है यह, भाई की लोक हंसाई है। शूर्पणखा को इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक। गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नथनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीधे अभी नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर बस नाकों चने चबा दूंगा। यह धराधाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं। भय से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, अरे पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। वे सेना लेकर गए वहां अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थीं। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी।
यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय। अरे सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है यह युक्ति मुझे। इस ऋण के कारण मिलना है, पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे। निश्चय ही वह अवतारी है, तो बैर भाव ही रखूंगा, तो बैर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है मोक्ष, ये लड़ना है नहीं मिलन है यह। वह भी हो सर भी उनका हो, तो भवसागर तरना है यह। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद। अरे भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। प्रकट हुई भवें कुटिल, नेत्र हो गए लाल। चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। बोला वे कांटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में। तो टूटे बीस भुजा, मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। यह कह निश्चर चल दिया होनी हुई सवार। जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुनो सच्ची मीत। संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही। न्यौछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही। दो तपसी लड़कों ने वन में यह करनी बेहुदा की है। खरदूषण त्रिशिरा मारे है, नकटी सिर शूर्पणखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगनी की, तो भार्या उनकी हर लेना है। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। अरे तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, अरे बंद करो मुँह लिया है तुमने किसका नाम। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका, वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जोड़ी से चढ़ती आती है। बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती आती है। उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजड़े ही से उड़ जाएगा। खरदूषण त्रिशिरा संहारक साक्षात पूर्ण अब नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, सीतावतार श्री लक्ष्मण है। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास। हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदी दास। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं, वह आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वहीं बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं।
करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है, घर का विनाश हो जाता है। रावण बोला वाह रे तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश। सर्व खलिंद ब्रह्म है जब तब झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रावण की यह बात सुन कांप उठा मारीच, अरे सोचा यद्यपि काम यह सब प्रकार है नीच। पर बस क्या है पर बसता है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरी तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार यह बेड़ा है। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, यह दोनों पहुंचे वहां थे जिस वन में राम। रावण ने कहा पहुंचते ही या स्वांग बनाया नंगे का, अपनी इसलिए छुपाने का कर लिया भीष भिखमंगे का। जब बुरा काम करता कोई तो हृदय सशंकित होता है, क्यों वेश बदलने से पहले रावण कुछ कंपित होता है। मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धार वह गया वहीं। श्री सीताराम जहां पर थे चौकड़ी मार वह गया वहीं। मृग नयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, अरे बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, अरे दासी की विनती सुनो स्वामी दया निधान। मृग ऐसा तो देखा न सुना जैसा यह सुघड़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार बने। अरे सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार बने। अरे भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल करती है मति भंग। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जान की चले हिरन की ओर। अरे कैसी मृग आया कैसा मृग, वह एक तिलस्मी छाया थी। मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। धनवा पर डोर डोर पर सर, सर चुटकी में चटकाते थे। माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। अरे भौं पर था तिरछा तनाव, माथे पर बल थे पड़े हुए।
लोचन दोनों चौकन्ने थे, मृग के शिकार पर लड़े हुए। हो इसी बहाने देव कार्य यह चाव चरण की गति में था। मृगया के नाते माथे पर भूभार भाव भूपति में था। अरे माया मृग माया करता था, छुप छुप कर सम्मुख आता था। अरे कन्हैया से मायापति की छवि भी निहार तो जाता था। थक गए राम चलते चलते, मुख पर श्रम बिंदु झलक आए। उस ओर देखने यह चरित्र देवता विमानों पर छाए। अरे तब एक बाण सतगति देने लेने फिर एक प्राण पहुंचा। उस नयन बाण के साथ साथ प्रभु का वह काल बाण पहुंचा। अब तो माया सब नष्ट हुई, माया का मृग मारीच हुआ। जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। मरते दम भी माया भी ने मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ये कह कर दे समरण की। अरे वाक नहीं था एक लौह था आकाशी तीर, बींधा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर। अरे सचमुच ही इस शब्द ने कर डाला उत्पात, घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात। देवर देवर जा कर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। लखन लाल कहने लगे, माता धरिए धीर। दुख कहाँ जब दुख के नाशक है रघुवीर। किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुँचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएगा। मेरा इस समय धर्म है यह, रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई के आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र ब्याल, भय चारों ओर घने राहे। सो माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। जैसी हो भवतव्यता होता वही सदैव, होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं दैव।
नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात। सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। बोली अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। बचन न थे यह वज्र सा गिरा लखन पर एक। रोए रोए पर टूट कर टुकड़े बने अनेक। उस युद्ध शुद्ध हृदय में जाते ही वे टुकड़े रो रो कर निकले, वे टुकड़े रो रो कर निकले। मिल सकी न जगह ठहरने को तो आंसू हो कर निकले। पल भर भी लखन लाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव रहा। वह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब सकुचाई जानकी और हो गई मौन। सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन, अरे तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। अरे मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ जाओ सुध लेने भ्राता की। आज्ञावश अब विवश थे लखन लक्ष्मण आज्ञावंत। अरे जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही। मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलहना दे तो तुम कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक। सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। फिर बोले जाता हूँ माँ अब तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा, है आन उसे यह लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुवरों छोड़ता हूँ तुम पर। अपनी रखवाली में रखना बनचरों छोड़ता हूँ तुम पर। पंछियों तुम ही अब रक्षक हो तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी हे पर्णकुटी सीता माँ को तुम पर सौंपा। यह कहकर लक्ष्मण चले चला न जाता हाय। अरे बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ थान पर गाय। जाते ही श्री लक्ष्मण के आया कपट निधान। अरे सीता जी के कान में पहुंची यश मृदुतान।
बाहर तन की शुद्धि को होता जैसे नहान, अरे भीतर मन की शुद्धि को है वैसे ही दान। अरे सीता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है, बूढ़ा सा जोगी आता है। आवाज उसी जोगी की है, वाही जोगी कुछ गाता है। एक तारा भी है हाथों में, बस उसे बजाता आता है। मीठी मीठी लयकारी में यह सदा लगाता आता है। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार, सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार। अरे हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोलबाला तेरा। तू दूध नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बढ़ भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवे तू अटल सुहागिन हो। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा तिथि अनाथ, अरे ग्रह लक्ष्मी लौटा ल दे कैसे खाली हाथ। मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर है वह देती हूँ लो भिक्षा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। इतने में यह मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है। जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला से जलती है। सोचा यह कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति सत इसी महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता है जो जो निश्चय अभी मरण तेरा। कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। ये सोच समझ हट कर बोला रेखा से बाहर आ माई। जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बंधी भिक्षा माई। सीता ने कहा क्षमा करिए रेखा यह छूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, अरे बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सीता ने सोचा अगर दिया नहीं सको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। देवर की आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो क्या ऊंचा व्रत है यह, कितना यह भाव विलक्षण है। इस सियाहरण की लीला में
आतिथ्य दान ही कारण है। भूली उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान। अरे पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। रखा के बाहर आते ही, अरे रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला। रावण रावण हो गया वही, सब ठाट फकीराना बदला। बोला सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। ये सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन संभली उसी क्षण बोली होकर लाल। ओ दुष्ट खड़ा रहे सर खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अबला हूँ इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे के। सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छा यह नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बैन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन। देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नए नया स्वर्ग आकाश। मानो नवीन घन मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है। उसमें ज्योतिर्मयी मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है रोम रोम में तारागण, चंद्रमा सूर्य भ्रगुटी में है चारों दिशा भुजा चारों, सब उदय अस्त चुटकी में है। अब जिधर देखता है रावण वह मूर्ति उधर ही रहती है। मानो रावण के कानों में वह मूर्ति भी यही कहती है। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छा यह नीच पतंगे की। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। इसके उपरांत हुआ वही जो हो नहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी जाता था। रथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, हा राम राम हा राम राम, बस यह आवाजें आती थी। देखा गीध जटायु ने जब यह अत्याचार, अरे सहन न वह भी कर सका ऐसा हाहाकार। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया दया का निर्दयी खग में भी संचार। बलिदान आज होगा मेरा यह उसको पहले सूझ गया। फिर भी उपकार हेतु मरने राक्षस से जाकर जूझ गया। तन से मन से सेवा व्रत में बलिहारी हो तो ऐसा हो। हे नरों गीध से शिक्षा लो, उपकारी हो तो ऐसा हो।
चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है, त्यों ही लड़ता तो है रावण पर कुछ डरता भी जाता है। बस इसी दांव पर पंछी ने नीचा दिखलाया रावण को, पैनी चोंचों से कई बार यधमरा बनाया रावण को। सीता की ओर देख लेता जिस समय गीध कुछ ठगता था, पर गीध गीध ही था, कब तक राक्षस से वह लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे तो पर बस हो चकनाचूर हुआ, पंछी के नीचे गिरते ही रथ दंडक बन से दूर हुआ। इधर यधमरा गीध भी कहता था हा राम, उधर जानकी भी वही टेर रही थी नाम। बिरहा नल से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी, हा राम राम कहती जाती आभूषण वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुंचा ऋषि मुख पर जब, तब बानर देखे सीता ने, कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिश भी फेंके सीता ने। ज्यों ज्यों दक्षिण में चंचल रथ आगे को बढ़ता जाता था, त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। आखिर दिन मुंदते मुंदते ही लंका में वह रथ जा पहुंचा, परमारथ को संग लिए हुए अपने घर स्वार्थ जा पहुंचा। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, नलकूप बरकाया गया याद उस समय श्राप उस योद्धा को। यदि किसी सती को बर आई महलों में अपने लाएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारियां में हे है उचित ठिकाना सीता को, कुछ दिनों अशोक वाटिका में। बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने श्लोकों में। शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में, देवी अशोक वन में पहुंची सूरज पश्चिम में जा पहुंचा। जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुंचा, विधि की आज्ञा से इंद्रदेव बिरहिन को धीरज बंधा गई। अरे भूख और प्यास का त्रास न हो वहाँ पे सिया को खिला गए। अरे सुरराज इंद्र के जाते ही सीता हर नाम सुमर उठी, मृग के पीछे जो रूप गया बस ध्यान उसी का कर उठी। अरे लवलीन हो गई प्रभु में जब, फिर कैसा दुख सुख ही सुख था। अरे योगी जन जिसमें रहते हैं वह राम नजर के सम्मुख था। उधर हिरन को मार के लौटे जब रघुनाथ, आते देखा लखन को ठनका कुछ कुछ माथ। हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण हो अकुलाए तुम। चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए तुम। क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए। किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। ये सुनते ही लखन ने जोड़े दोनों हाथ, बोले यह क्या कह रहे रघुकुल पते रघुनाथ। क्यों आया क्या जानते नहीं आप यह राज। अरे सुन लेना यह आप ही की तो थी आवाज। सुनते ही श्रीमुख की पुकार चौकी फिर घबराई माता। भयभीत यधीर व्यग्र होकर कुलाई चिल्लाई माता।
इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास, बाण मार कर जिस समय पहुंचा मृग के पास। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में, कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। आगे चल रोते हुए देखे बहुत श्रृंगार, और बढ़े तो राह को रोक रहे थे व्याल। इस प्रकार पहुंचे जब भी और बढ़े तो राह को रोक रहे थे व्याल। अरे इस प्रकार पहुंचे जब भी आश्रम में रघुराय, अरे सुनी कुटिया देख कर मुख से निकली हाय। प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय विलाप लगे करने, पक्षियों बनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप लगे करने। हे खग मृग भ्रमर वृंद तुमने वह मृग नैनी देखी है, अरे कोकिले कूक कर बतला दे तूने कोकिल बहनी देखी है। अरे हंसो मत हंसो बताओ तो चलकर उस राज हंसनी को, सिंहों गरजो इतना कह दो देखा मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदारों वन वृक्षों बोलो वन देवी किधर गई, हे कुटी कुटी तू ही बतला वह इधर गई या उधर गई। हे प्रगति बता चंद्रानन की किस ओर किशोर चकोर गई, मुझ पत्नी व्रत वाले पति की वह पति व्रता किस ओर गई। इस प्रकार हो सर्वज्ञ सीता को आज खोजते थे, बन बन में उन बनवासिनी को बिरही की भांति टेरते थे। यह वियोग लीला निरख सुनकर विरह विलाप, यदि याद आ गया इंद्र को नारद जी का साप। आश्चर्य पूर्ण आँखों से सुर यह अद्भुत चरित देखते थे, हम भ्रम में कहीं न पड़ जाए या बारंबार सोचते थे। कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु क्या करुणा खेल रचाते हैं, जग नाटकशाला में आकर नट जैसा नाटक दिखाते हैं। बिरहातुर बिरही के समान परिपूर्ण अभिनय करते हैं, सब घट के पट की जान रहे फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसे विचार दृढ़ रख रख कर सुरमंडल इन्हें निरखता था, माया समेत है राम धन्य यह बारंबार कह रहा था। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुख धाम, जहां अधमरा गीत वह कहता था हा राम। उन मुदती आंखों के आगे वह दया भरी आंखें पहुंची, अधमरे गीध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुंची। पहुंची यह बाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में, हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। आंखें बोली सामने देखे शोभानाथ, अरे लेकर आंखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। अरे फिर आंखें मूंदे ही बोला इन बाहों में विशालता है, हे है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझ मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ हट जाओ मुझको मरने दो, हा राम मंत्र है माता का आराधन उसका करने दो। गद गद हो प्रभु का उठे मैं ही हूँ वह राम, अरे गिधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। यह सुनते ही फिर खुले
भक्तराज के नैन, टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ले चला था उनको, हा राम लड़ा हूं मैं उससे, हा राम छुड़ा न सका उनको। हा राम न बोला जाता है, हा राम मुझे अब मरने दो, हा राम सामने आ जाओ, हा राम ये रूप निरखने दो। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, अरे लिटा लिया अब गोद में गीधराज तत्काल। बोले भाई यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूं तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। यह सुनकर लगा तड़पने वह, फिर देखा और प्रणाम कहा, उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर हा राम कहा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक कवियों का है समाज तब तक बस अजर अमर हो तुम। गाधिराज के गुणों का करते हुए बखान, पहुंचे भिलनी के यहाँ करुणा निधि भगवान। भिलनी की आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुंचे, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुंचे। भिलनी इस तरह मिली इनसे जिस तरह धर्म धर्मात्मा से, या यूं कहिए इस तरह मिली जीवात्मा ज्यों जीवात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भरकर लाती है। वे फल सबरी के जूठे थे, यह लिखा हुआ सूर सागर में है। अरे हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं, जूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों देर करे, यह बेर सुधा से बढ़कर है, मक्खन मिश्री से भी अच्छे ताकतवर मधुर मनोहर हैं। एक भक्त का कथन अब, एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान। खाते खाते लखन से बोले दया निधान, लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। हर सीता का परसा भी भोजन देता इतना एहलाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में का बेर, अरे किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर।
कर तो डाला यह कार्य मगर मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी की आंखों से यह भेद भला कब छुपा रहा। ये कथा यगाड़ी आएगी द्रोणा गिर जाकर गिरा वही। श्री रघुराई की इच्छा से औषध संजीवन बना वही। जिस समय लखन के शक्ति लगी श्री हनुमान वह लाए थे। तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, यह भाव यहाँ का ऊंचा है। लेखनी हमारी नीची है, भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा स्नेह का स्वाद, अरे पराभक्ति में रही है कब किसकी मर्याद। भिलनी तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खाने की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। यह सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद। अरे उधर पुकारे देवता जयते सच्चिदानंद। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु यह बात, अरे प्रेमिन बतलाना हमें हो यदि तुमको ज्ञात। हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ। इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तुम भी हे बनवासिनी बतला दो कुछ राय। कहाँ जाए किससे कहें, क्या हम करें उपाय। वह बोली यह बावली क्या बतलाए राय। अरे पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। आगे है ऋषि मुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वही पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है, वह उसी जगह खिल जाएगी। यह सुनकर चलने लगे जब भी अवध के भूप। अरे तभी बसाया आँख में भिलनी ने वह रूप। ज्यों ही प्रेमिन के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमिन के प्राण इधर उसके नश्वर तन से निकले। जिस अगम धाम पर गमन नहीं, ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है। जाती है उसी धाम भिलनी, फल यही अनन्य भक्ति का है। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।